Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो इस एनिमे के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है मिज़ुमी माकोतो, जो कि स्टार्ट में सबसे पहले लोगों से ये कहता है कि देखो यार, जो नॉर्मल ऐसे का एनिमे रहते हैं उसकी शुरुआत कैसी होती है। सबसे पहले जो हमारा मेन हीरो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा और दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद कोई परी मिलेगी या कोई गॉडेस मिलेगी जो इसको पावर वगैरह देगी, प्लस इसको पूरा डिटेल बताएगी और फिर एडवेंचर करने के लिए भेज दिया जाएगा उसके दूसरी दुनिया में, जहाँ वो एडवेंचर करेगा वहाँ से लोगों के मिलेगा, वहाँ के लोग इसको पसंद करेंगे, उसके बाद ढेर सारे उसके हीरोइन वगैरह मिलेंगे। लेकिन यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं दूसरी दुनिया में आया लेकिन मेरी ज़िंदगी इससे काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मतलब मैं सोचता था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब मैं आया मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे जो हीरोइन मिली एकदम ख़त्म हीरोइन है, उससे बेकार हीरोइन कोई भी नहीं हो सकता। प्लस उसके बाद जो मुझे एडवेंचर करने को मिले, बाप रे यार, ऐसा एडवेंचर मैं कभी भी नहीं करूँगा, इतने फालतू एडवेंचर कि मैं क्या बताऊँ। मतलब पूरी दूसरी दुनिया में आने के बाद मैं एक चीज़ समझ गया कि जब बात दूसरी दुनिया की आती है तब मेरा नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ मैं कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। और फिर यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम मिज़ुमी माकोतो है, मैं जापान में रहता हूँ, दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी पूरी एक मजाक है। घंटा मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा, प्लस मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं उखाड़ पाऊँ। और इसके बाद से इस एनिमे की मेन स्टोरी चालू होती है वही हमारे मिज़ुमी माकोतो से, कि वो मतलब अपने स्कूल में था, स्कूल खत्म होने के बाद जापान में क्लब्स रहते हैं, उसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर था माकोतो एक आर्चरी क्लब में था, मतलब निशानेबाजी के क्लब में था। तो हमेशा की तरह वही स्कूल खत्म होने के बाद वो क्लब में था, वहाँ भी मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मतलब वो घर पर भी चल गया, छुट्टी वगैरह हो चुकी थी, घर में जाने के बाद रात हो चुका है, नहा वहा के मतलब आया दम तैयार था रीड करने के लिए कंप्यूटर पे गया कि हाँ भाई रीड करता हूँ। उसके बाद वो सो गया, लेकिन जब उसकी आँख खोली वो खुद को एक अजीब सी जगह पे पाता है, बहुत अजीब सा जगह जैसे स्पेस जैसा दिख रहा है वैसा। और आसपास देखता कि अरे भाई कोई भी नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया और यहाँ आसपास कोई है क्यों नहीं। तभी सामने से एक बंदे की इसको आवाज़ सुनाई देती है, वो ये कहता है कि देखो यार मैं भगवान हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बोलूँगा तो तुम यकीन करोगे। तो ये सुन के माकोतो बोलता है कि हाँ तुमने सही सोचा, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा, अरे भगवान अरे ये सब थोड़ी ना होता है। तो सामने से जिसकी आवाज़ आती है वो फिर से कहता है देखो बच्चे अब तुम एक दूसरी दुनिया में जाने वाले हो, इसलिए मतलब छोटा सा जो स्टेप है मैं वो कर रहा हूँ। और ये सुनते ही माकोतो एकदम हैरान हो जाता है, क्या मैं दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सामने सोई फिर से बंदा बोलता है कि यार यार तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा शायद तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मतलब शायद नहीं पता। और तभी जिस बंदे की आवाज़ आ रही रहती है वो सामने प्रकट हो जाता है, जो कि एक भगवान था। वो कहता है कि देखो तुम मुझे रात का देवता बोल सकते हो और मेरा नाम सुकुयोमी है और मैं यहाँ तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेजने आया हूँ, एक दूसरी दुनिया में हीरो बना के भेजने आया हूँ। मैं डायरेक्ट दूसरी दुनिया में नहीं भेजूंगा, दूसरी दुनिया की जो गॉडेस है मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगा, फिर वो तुम्हें पावर वगैरह देगी और फिर वो तुम्हें अपने। और उस भगवान को देखते ही माकोतो भी पहचान लेता कि अरे यार अब तो वही आपके बारे में मैंने कहानी वगैरह सुना है, बचपन में सब कहानी वगैरह सुनते हैं छोटे बच्चे को कहानी। तो ये सुन के गॉड बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना है, और तुम्हारे जो माँ बाप है वो पहली बार तुम्हारे दुनिया से ही नहीं, मतलब पृथ्वी से है ही नहीं, बल्कि वो दूसरी दुनिया से हैं। और ये सुनता ही माकोतो एकदम हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरी दुनिया से। अरे भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तब उसके दिमाग में आता है कि नहीं भाई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है, जब से उसने अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखा है, नहीं मामा मामी चाचा चाची नाना नानी दादा दादी किसी को भी नहीं देखा है। अगर मतलब वो लोग पृथ्वी से होते कोई ना कोई रिश्तेदार रहता और किसी न किसी से मिले हुए रहते, लेकिन अगर वो लोग दूसरी दुनिया से, तब इसके रिश्तेदार कैसे होंगे इसके माँ बाप के। तो इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई वो दोनों दूसरी दुनिया से भी हो सकते हैं। उसके बाद जो गॉड था सुकुयोमी वो मतलब माकोतो को डिटेल में बताने लगता है कि देख जो तेरे माँ बाप थे वो पृथ्वी में आने से पहले एक गॉडेस के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो उनकी सबसे कीमती चीज़ रहेगी वो उनको मतलब बाद में भेज दिया जाएगा उसे। और यहाँ पे माकोतो सोचता है कि मतलब अगर मुझे जाना ही पड़ेगा, सच में मुझे भी जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गया तो मेरी जो दोनों बहनें हैं उनमें से किसी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ तो ऑफकोर्स हम तीनों ही रहेंगे अपने माँ बाप के। तो भगवान बोलता मतलब गॉड बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना। तो ये सुनने के बाद जो माकोतो कहता है अच्छा ठीक है मैं आने के तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मेरे बहनों को कुछ मत करना। और लेकिन कहता है कि आने से पहले एक छोटा सा मुझे काम करना है। तो वो बोलता है गॉड कह रहे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता तुझे क्या करना है, तूने गंदी गंदी वीडियोस और जो कैसेट वगैरह और साथ ही में बुक छुपा के रखे ना अपने कमरे में, टेंशन मत ले, वो सबको मैं फेंक दूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा, तेरे माँ बाप को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसके बाद जो माकोतो है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाने से पहले एक लीटर ये गॉड को देता है कि हाँ ये मेरे परिवार वाले को पहुंचा देना। तो गॉड भी देखता है कि हाँ भाई ये ठीक है, लेकिन बस तुझे खाली एक लेटर देना अपने परिवार वालों को, इससे अलावा कुछ नहीं। तो माकोतो बोलता है कि हाँ बस इतना ही। उतने में जो गॉडेस है जिसके पास मतलब माकोतो को जाना है वो बुलाने लगती है इसको। तो ये गॉड भी बोलता है यार इतनी क्या जल्दी है, 2 मिनट रुक जा यार, हमने मतलब सही से बात भी नहीं की। लेकिन वो मतलब इसे बुला रही है। तो गॉड भी उससे बोलता है देख तुझे गॉडेस बुला रही है, लेकिन एक बात का तो ध्यान रख, जो गॉडेस तुम्हें बुला रही है जिसके पास अभी तू जाएगा एक नंबर की मतलब हरामी टाइप की गॉडेस है, मतलब बहुत अजीब अजीब हरकतें करती है। तो ध्यान रखना, ज़्यादा गुस्सा वगैरह तुम मत करना, मतलब खुद को कंट्रोल रखना। वो कुछ भी पागल जैसी हरकतें करेगी, लेकिन तू फ्लो में मत बह जा।
जाना। तो यहाँ पे मकोतो कहता है कि हाँ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद वो गॉडेस बुला लेती है मकोतो को, मकोतो भी वहाँ पे पहुंच जाता है। और वहाँ पहुंचते जो गॉडेस है वो मतलब वही बोलती है कि देखो यार तुम आ गए क्या, चलो कोई बात नहीं आ गए, अब मैं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ कि जो मेरी दुनिया है वहाँ पे धीरे धीरे मॉन्स्टर वगैरह आने लगे हैं, पूरे तबाही वगैरह मतलब मचा रहे, सारे इंसानों को मार रहे। इसलिए मैं एक हीरो को चाहती थी मतलब जो जाए और उस दुनिया के प्रोटेक्शन करे। लेकिन तभी वो जो मकोतो का चेहरा देखती है और चेहरा देखते ही हंसने लगती है और कहती है यार तू तो इतना गंदा दिखता है यार, इतना गंदा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तेरा कितना खराब चेहरा यार, छी यार मेरे नजरों से तो दूर हो जा, तू यहाँ पे आया क्यों है यार। तो मकोतो बोलता है यार आपने तो मुझे बुलाया है और आप ही मुझे भगा रही हो। और जैसे इतना वो बोलता है वो गॉडेस और हंसने लगती है, कहती है अरे यार मतलब तेरा मुंह के साथ तेरा आवाज भी कितना गंदा है, तेरे जैसे यार गंदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, तो मेरे नजरों से दूर हो जाए। यहाँ मकोतो बोलता है यार तू नहीं बुलाया, अब तू मेरी बेइज्जती कर रही है। तो गॉडेस बोलती है कोई बात नहीं, मैंने अपने सही दुनिया के लिए मतलब अच्छे दुनिया के लिए एक दूसरा अच्छा हीरो ढूंढ लिया है, तुझे मतलब एक दूसरी दुनिया में भेज दूंगी जहाँ मतलब कोई इंसान वगैरह भी नहीं है, खाली दूसरे टाइप के जीव वगैरह मिलेंगे, प्लस वो दुनिया लगभग अब खत्म ही होने वाली है। और तुझे मुझे पावर भी देना पड़ेगा क्या यार, लेकिन पावर मुझे तुझे देने का मन नहीं कर रहा, इतना गंदा लड़का यार इसको मैं कैसे दूं। तो भी चल तुझे एक पावर दे देती हूँ, तो दूसरी दुनिया में जाएगा वहां पे तो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी समझ सकता है, मतलब किसी का भी भाषा तो लिख और समझ सकता है। और पावर पता कैसे देती है, उसके मुंह पे पावर देती है कि ले भाई ले, और तू यहाँ से दफा हो जा। और फिर वो गॉडेस मकोतो को भेज देती है ऐसी मतलब किसी फालतू दुनिया में। और मतलब ऐसे डायरेक्ट भेजती नहीं मैजिक से, बल्कि उसे ऐसे जमीन के जरिए गिराती है, मतलब गिरने लगता मकोतो दूसरी दुनिया में पहुंचने लगता है। कहती है अरे यार ये तो गिरने वाला है, लगता है गिरता ही मर जाएगा, कोई बात नहीं मर जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, इसके बाद में जब उसका मुंह मुझे वापस नहीं देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मकोतो गिर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसी गॉडेस यार, इसने तो मुझे गिरा दिया, नीचे जाऊंगा तो मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा। तभी उसका जो शरीर है वो हवा में उड़ने लगता है और सामने वही पहले वाला जो गॉड था सुकुयोमी वो आ जाता है और देखता है मकोतो कि यार आप आ गए यार, अच्छा वो आपने मुझे बचा लिया। और उसके बाद सुकुयोमी मकोतो से कहता देखो यार मैंने तुम्हें पहले बताया था जो गॉडेस एक नंबर की हरामी और पागल गॉडेस है, लेकिन मुझे नहीं लगा था वो इतना गंदा बर्ताव करेगी तुम्हारे साथ, सच में उसने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, प्लस उसने तुम्हें मतलब हीरो को पोजीशन से भी हटा दिया, मतलब तुम्हें हीरो भी नहीं बनाया, तुम्हें ऐसे एक फालतू से दुनिया में भेज दिया। कोई बात नहीं, अब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, चलो मेरे पास जो भी पावर जितना भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ मैं तुम्हें दे दूंगा। और इसके अलावा बताता है कि देखो तुम्हारी जो दुनिया थी पहले मतलब जो पृथ्वी था वहाँ पे तुम ऐसा कमजोर खुद के पाते थे, लेकिन जिस दुनिया में तुम अभी आए हो यहाँ पे तुम नॉर्मल से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस दुनिया में तुम खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे। प्लस ऐसी बात नहीं है खुद को स्ट्रॉन्ग पाओगे तो तुम मरोगे नहीं, यहाँ मर भी सकते हो लेकिन नॉर्मल से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे। इसके बाद जो मकोतो है वो देखता है कि जो सुकुमी का बॉडी धीरे धीरे गायब हो रहा है और उससे पूछता है यार ऐसे कैसे। तो सुकुमी बताता है कि यार मैंने तुमसे मतलब बात करने की कोशिश की, इसके लिए बहुत सारा पावर लगता है, जिस कारण मतलब अब मुझे ये मतलब थोड़ा मैं अब शरीर जा रहा है, मुझे लगभग 100 साल तक अब आराम करना पड़ेगा, तभी मेरा पावर पूरा वापस रिस्टोर होगा, तभी जाके मैं वापस आ पाऊंगा। उसके बाद वही कहता मकोतो से अच्छा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और मैं तुम्हें मतलब अपने नाम पे पूरा आज़ादी देता हूँ इस दुनिया में, तुम इस दुनिया में पूरा आज़ाद हो, तुम किसी का गुलाम नहीं रहोगे। उसके बाद सुकुमी वहाँ से मतलब गायब हो जाता है और मकोतो नीचे जमीन पे आता है, लेकिन जैसा उसने कहा था कि हाँ भाई इस दुनिया में वो नॉर्मल बंदों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, नीचे गिरने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो उठता है और दुनिया में मतलब इस दुनिया में वो सफर करना चालू करता है और खुद को एक पहाड़ वाली जगह पे पाता है, मतलब आसपास खाली पहाड़ और पत्थर वगैरह हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और ऐसे करते लगभग 3 दिन हो जाता है, वो ऐसे घूमे जा रहा है, ना ही उसको कोई इंसान दिखाई दिया, ना ही पेड़ पौधा कोई दिखाई दिया है, ना ही कोई जानवर वगैरह दिखाई दिया है। वैसे पड़ा कि यार क्या फालतू जिंदगी है, लगभग 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पाया आए लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बिना 3 दिन बिना खाना पीना कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। शायद मतलब जैसे कि सुकुमी ने बताया था कि मैं मतलब नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ पे, जिस कारण शायद बिना खाना पीने के मतलब मैं 3 दिन आराम से अभी भी जिंदा हूँ। और तभी रात भी हो जाती है और देखते हैं कि यार रात भी हो चुकी है, 3 दिन हो चुका है, अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है, लेकिन वो खुश हो जाता है कि चलो यार शायद अब यहीं पे मेरे साथ कुछ खतरनाक होगा, कुछ बहुत बढ़िया होगा। तभी उसको आवाज़ आती है किसी लड़की की कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और जैसे मकोतो सुनता है वो भाग जाता है उस डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ आ रही है। वहाँ जाते ही देखता है कि जो 2 सिर वाला कुत्ता एक लड़की पे हमला किया जा रहा है, और वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक पीक लड़की है, मतलब पीक जैसे दिखने वाली वो लड़की है। लेकिन मकोतो सोचता है अरे यार लेकिन मुझे बचाना पड़ेगा, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता है, इसलिए सामने कूद जाता है और जो 2 सिर वाला मॉन्स्टर रहता है मतलब 2 सिर वाला कुत्ता रहता है उसके साथ वो लड़ाई करने के लिए चला जाता है और मतलब उसको ज़्यादा ऐसा बिना टॉर्चर किए बस 2-3 मुक्के में मार के खत्म कर देता है, डायरेक्ट मतलब सीधा जान से मार डालता है। और मतलब खुद पे फिर मतलब उसको विश्वास नहीं होने लगता कि अरे बाप रे सच में मतलब मैंने सिर्फ 2-3 मुक्के में इसको खत्म कर दिया, बाप रे मतलब सच में इतने मेरे अंदर पावर है। जैसे सुकुमी ने बताया था कि हाँ इस नॉर्मल दुनिया में मतलब नॉर्मल दुनिया से इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा, तो शायद ये वही पावर है। और तभी वो पिग वाली जो लड़की है उसके पास जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। तो स्टार्टिंग में तो जो पिग वाली लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि अरे बाप रे ये बंदा कौन है और मतलब ये मेरे साथ बात कैसे कर रहा है। तो
तो ये सुनने के बाद मकोतो भी सोचता है कि हाँ भाई मैं तुझसे बात कैसे कर रहा हूँ, तू मतलब एक पीक टाइप की लड़की है, तो मैं मतलब एक इंसान हूँ, हम दोनों की भाषा वगैरह अलग है। लेकिन जो गॉडेस ने मतलब इसको एबिलिटी दी थी कि दूसरी दुनिया में तो कोई सा भी जीव रहा तो सबकी भाषा वगैरह समझ सकता है, तो सबके साथ बात कर सकता है, तो सबका भाषा लिख भी सकता है प्लस बोल भी सकता है, जिस कारण मतलब ये सब कर पा रहा है। और उसके बाद जो मतलब जो पीक वाली लड़की थी वो थोड़ा डरने लगती है कि अरे यार ये लड़का मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है, उसने तो मतलब 2-3 मुक्के में उस मॉन्स्टर को मार दिया, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन वो समझ आती है कि नहीं ये बंदा बुरा नहीं है, ये बंदा अच्छा है। तो उससे भी कहती है हाँ तुमसे मिलकर तुम्हारा अच्छा मतलब तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, शुक्रिया तुमने मेरी जान बचाई और मेरा नाम एमा है। उसके बाद मकोतो उससे कहता है देखो मैं 3 दिन से इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे कोई भी इंसानों वाली बस्ती या इंसानों का गाँव नहीं दिखा, तो तुम्हें क्या पता है आसपास कोई ऐसा गाँव है जहाँ इंसान रहते हैं। तो एमा बताती है कि नहीं यहाँ पे मतलब ऐसा कोई गाँव नहीं है, प्लस यहाँ पे इंसान का मतलब कोई गाँव आसपास नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है। ये मतलब एक ऐसा दुनिया है पूरा मतलब एक तबाही वाला जगह है, यहाँ पे खाली तुम्हें पहाड़ और वो सब के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। प्लस ये दुनिया लगभग अब खत्म होने वाली है, मतलब ज़्यादा समय नहीं बचा है, दुनिया में बहुत बर्बादी हो चुकी है। और ये जगह को तो वेस्ट लैंड कहा जाता है, नाम इसके वेस्ट है। तो ये सुनने के बाद मकोतो भी सोचता है कि हाँ भाई वो बोल रही थी गॉडेस की तुझे एक फालतू सी दुनिया में भेजूंगी, सच में उसने फालतू सी दुनिया में मुझे भेज दिया। उसके बाद एमा बताती है कि देखो मैं हाई लैंड के जगह से हूँ और मैं एक और हूँ, मतलब एक टाइप की प्रजाति, जैसे हम लोग पीगा जैसे दिखते हैं तो उसी को मतलब और कहा जाता है। तो ये सुनकर मकोतो से पूछता है फिर तो तुम्हारा गाँव आसपास होगा। तो एमा बताती है कि नहीं मेरा गाँव यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक माउंटेन है, मैं वहाँ जाने आई हूँ। असल में मतलब यहाँ पे खुद की सैक्रिफाइस करने आई हूँ, मतलब खुद का बलिदान देने आई हूँ। ऐसे में इस पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता है जिसको शेन कहा जाता है, और उसने हमारे गाँव में पूरा कोहरे से ढक दिया है, जिस कारण हमारे गाँव में कोई भी खेती नहीं होती, कोई भी सब्जी वगैरह फल वगैरह नहीं उगा पाता, जिस कारण बहुत ज़्यादा मुसीबत आ चुका है। जिस कारण मतलब हर साल हम सेक्रीफाइस देते हैं, खुद का मतलब किसी बंदे के बलिदान देते हैं ताकि मतलब कुछ समय के लिए फॉग वगैरह हटे और ताकि हम लोग खेती वगैरह कर पाए। ऐसा मतलब मेरा टाइम आया खुद का सेक्रीफाइस देने का और मैं वहीं पे जा रहा था। ये सुनते ही मतलब मकोतो भी थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है लेकिन शायद ये वहीं पे मौका है, मतलब यही वो मौका है जहाँ मतलब मैं अपना पावर वगैरह दिखा सकूँ, शायद मेरी जिंदगी का सबसे पहला मिशन यहीं से चालू होगा। उसके बाद एमा कहती है यहाँ पे कोई गाँव तो नहीं है लेकिन एक जगह है जहाँ फिलहाल के लिए मैं रुकी हूँ, प्लस मेरे को साथी भी हैं, तो तुम वहाँ पे आ सकते हो, वहाँ खाना पीना खा सकते हो, मतलब वहाँ पे वो आज रात के लिए या फिर जब तक तुम्हें आराम करना है तुम आराम कर सकते हो। और फिर मतलब ले जाने लगती है और यहाँ पे मतलब उसे देखते ही सोचता है मकोतो भी अरे अरे लड़की कितनी भी अच्छी है, मतलब साथ ही में अगर हमारा केमिस्ट्री ऐसी चलता रहा तो हो सकता है मेरी इस दुनिया की एक हीरोइन बन जाएगी और मैं इसका हीरो बन जाऊंगा। इसके बाद ईमा उसे अपनी जगह पे ले जाती है जहाँ उसे खाना पीना खाने को मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो यार 3 दिन बाद पहली बार मुझे खाना खाने को मिला है। और एमा का जो साथी है वो भी मतलब जो मकोतो को देख के सोचते हैं अरे यार ये इंसान है क्या, मुझे नहीं लग रहा इंसान है, मतलब मैं लंबे समय बाद एक इंसान को देख रहा हूँ, मतलब मैंने सुना इंसान बहुत कमीने रहते, एकदम हरामी रहते, लेकिन ये तो इतना अच्छा, इसने हमारी एमा को जान बचाया। लेकिन मुझे लगता है ये आधा इंसान होगा, आधा इसके अंदर हमारे जैसा ही कोई बंदा होगा इसका, क्योंकि चेहरा देखो यार ये कितना गंदा दिखता है, इतना गंदा मैंने इंसान आज तक नहीं देखा। ये सुनने के बाद मकोतो भी सोचता है कि अरे यार मैं इतना भी गंदा नहीं हूँ, पहले गॉडेस ने मजाक उड़ाया अब तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पे मकोतो का ध्यान जाता है कि जो एमा है वो मतलब कप उड़ा रही है, मतलब मैजिक यूज कर रही है। तो इससे मतलब मकोतो पूछता है यार तुम्हें मैजिक आता है, तो एमा कहते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें नहीं आता क्या। तो ये कहते तो ये सुन के मकोतो कहता है कि नहीं मुझे नहीं आता, क्या तुम मुझे सिखाओगी। तो एमा बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। तो उसके बाद मतलब मैजिक सिखाने के लिए उसे ले जाती है, एक मतलब शांत सा कमरा है जहाँ कोई नहीं है और मैजिक सिखाने लगती है और मतलब अपना एक मतलब मंत्र वगैरह जैसे रहता है वैसे मंत्र बोलती है और अपने हाथ में फायर लाती है, मतलब फायर का मैजिक, जो देखने के बाद मकोतो बोलता है यार कितना कमाल का, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो वो भी ट्राई मारता है और मतलब जो मतलब मंत्र वगैरह रहता है वो भी बोलता है और उसके हाथ में भी मैजिक आता है जो कि नॉर्मल जो एमा ने किया था उससे बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। उसका तो एमा से पूछता है यार मैंने इतना कर लिया, अब इसके आगे मुझे क्या करना है प्लीज़ बताओ। तो एमा कहती है ऐसा समझो तुम्हारे हाथ में गोला है और ऐसा समझो कि मतलब तुम इसे बहुत दूर फेंक रहे हो और सामने जो भी टारगेट है तुम इसे खत्म करना चाहते हो। तो भी ट्राई करता है, मन ही मन सोचता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है। तब जो उसका आग था ये गोले में बदल जाता है और उसे फेंकता है जो कि बहुत सच में तबाही मचाता है। और ये देख के एमा एकदम हैरान हो जाती है और कहती है यार तुम्हारा तो पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा लेवल कितना है, मुझे लेवल जानना है। ये सुनने के बाद मकोतो कहता है क्या लेवल, ये लेवल भी होता है क्या यहाँ पे, मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं है। तो एमा बोलते कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारा लेवल टेस्ट करूंगी। फिर लेवल टेस्ट करने का समय आ जाता है, उसमें मतलब जो एमा है वो एक पेपर देती है मकोतो को कि ये जिस हिसाब से चमकेगा उस हिसाब से तुम्हारा लेवल रहेगा और मतलब तुम्हारा पावर देख के मुझे लगता है तुम कम से कम 200 नहीं तो 300 लेवल पे होगे। तो उसका तो पेपर दे देती है मकोतो को, मकोतो लेता है, उसका कलर भी चेंज होता है, पूछता है यार देखो कलर चेंज हुआ, मैं कौन से लेवल पर हूँ। तो एमा बोलते हैं सिर्फ लेवल 1 पे ये दिखा रहा है। और ये देखने के बाद मकोतो भी सदमे में चला जाता है और आसपास वाले लोग भी बोलते हैं अरे यार 200-300 लगा तो साला लेवल 1 पर है, वो सब चले जाते हैं। और यहाँ पे मतलब
एमा भी बोलता है आप तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और मैजिक सिखाऊंगा, तुम्हारा लेवल ऑफ कोर्स बढ़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। जो एमा है वो माकोतो के कमरे में आती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन क्या वो देखती है जो माकोतो है वो गायब हो चुका है और उसने एक लेटर छोड़ा है और उस लेटर में उसने ये लिखा है कि देखो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुमने मुझे खाना किया, प्लस तुमने मुझे बहुत सारे मैजिक वगैरह सिखाए, प्लस तुमने बहुत सारे मतलब मुझे मंत्र वगैरह लिख के दिए अलग अलग मैजिक के लिए, तो सारा मतलब मैं मंत्र लेके जा चुका हूँ, सब मतलब मैंने कॉपी कर लिया है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना जो शेन जो ड्रैगन है जिसका तुम लोग सेक्रीफाइस जिसे सेक्रीफाइस देते हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी का सेक्रीफाइस देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा उससे हरा दूंगा, मैं उसको जान से मार डालूंगा। और उसके बाद शेन शिफ्ट होता है माकोतो पे, जो कि मतलब शेन को मतलब ड्रैगन को हराने के लिए जाता है और सोचता है कि अरे यार मैं इस दुनिया में सब लिख पा रहा हूँ, सब समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मंत्र वगैरह हैं वो सब मैंने समझ लिए हैं, शायद जो मतलब जो परी है मतलब जो गॉडेस है उसने शायद मुझे जो पावर दिया है ये उस कारण हो पा रहा है। तभी सोचता है अरे यार मैं शेन को हराने जा रहा हूँ, इतना खतरनाक मॉन्स्टर है तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो अपना वही मंत्र करता है और आग निकालता है और सोचता है यार इससे मतलब मैं गोला बना के फेंक सकता हूँ, लेकिन इससे मैं दूसरा चीज भी कर सकता हूँ क्या, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो उससे मतलब वो एरो बनाने का देखता है, मतलब बाण रहता है ना तीर बाण, वो बनाने की कोशिश करता है और बन भी जाता है। और उससे सामने मतलब एक जगह पे ऐसा दीवार जैसा एक पिलर दिखाई देता है और सोचता है चलो भाई उसे मैं टारगेट समझ कर उस पर हमला करके देखता हूँ। तो हमला करता है, ऑफकोर्स उसका जो तीर कमान था वहाँ पे जाता भी है और लग भी जाता है, लेकिन जैसे ही लगता है बहुत बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट होता है और मतलब यहाँ पे माकोतो को दिखाई देता है कि अरे यार वहाँ पे कोई मतलब था, कोई शायद वहाँ पे कोई जीव था। तो जाके देखने लगता है कि अरे भाई कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो पास में जाता तो दिखाई देता है कुछ शैतान थे जो मतलब देखने से बुरे लग रहे और सबके सब थे वो शेन के साथी थे, मतलब सबके सब वो जो ड्रैगन के गुलाम थे। और वो सब मतलब जैसे माकोतो को देखते और कहते हैं तूने सही नहीं किया, तूने हमें मार दिया, अब देखना शेन आएगा तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे जान से मार डालेगा। इसके बाद जितने भी वो सब थे बुरे लोग सब के सब गायब हो जाते हैं और यहाँ पे तभी जो पूरा मतलब फॉग निकलने लगता है लाल लाल। माकोतो देखते कि लगता है वो शेन आ चुका है और थोड़ा सा डर जाता है, कहता है कि अरे यार जब मैं अपनी दुनिया में था मैंने शेन के बारे में कहानी सुना था कि वो तो बहुत प्यारे और शांत रहते थे, लेकिन हमारा शेन तो एकदम अलग है। तभी वहाँ पे शेन आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया पूरा एक ड्रैगन रहता है तो पूरे ड्रैगन के रूप में है वो, लेकिन एक दूसरी दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी मैं सोचूंगा उसका तो पक्का उल्टा होगा। उसके बाद जो शेन है वो हमला कर देता है माकोतो पे और माकोतो लेकिन उससे बच जाता है। उसके बाद 2-3 बार वो हमला करता है माकोतो पे, लेकिन माकोतो हमेशा इधर से उधर कूद के बच जाता है। और उससे मतलब वहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि लाल लाल पूरा धुआं हो चुका है, लेकिन धुएं के कारण वो पूरा मतलब अंधा भी हो रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये धुआं है, लेकिन तो भी मतलब मुझे उसका हमला दिखाई दे रहा है, मुझे पता चल जा रहा है कि वो हमला कहाँ से कर रहा है और मैं हर हमले से बच भी पा रहा हूँ। शायद मतलब यही वो पावर है जो शायद सुकुमी ने मुझे दिया है और समझ आता कि हाँ भाई यही पावर है, मैं उसका यूज़ करके इसको हरा भी सकता हूँ। और तभी मतलब पूरे जोश में आता है, अपनों ही मंत्र वगैरह करता है और आग का हमला निकाल कर वो करता है, शेन के ऊपर हमला करता है। जो देखने के बाद शेन भी कहता है कि यार तेरा ये आग वाला हमला मुझ पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आग का कोई हमला मेरे पे काम ही नहीं करता, लेकिन जो माकोतो का हमला था आग वाला वो इस पे असर करता है, इसको चोट पहुंचाता है, पूरा जलने भी लगता है। जो देख के शेन भी हैरान होता है कि अरे यार मेरे पे तो कोई आग का हमला काम ही नहीं करता, लेकिन इसका हमला कैसे काम कर रहा है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये कोई स्पेशल बंदा है। उसके बाद जो माकोतो है वो फिर से शेन पे हमला करता है, एक मुक्का मारता है, उसके बाद एक और जोरदार मुक्का मारता है और ये देखने में शेन भी हैरान कि अरे भाई ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहता है मुझे हरा देगा। इसलिए इस बार वो अपना काला धुआं निकालने लगता है, मतलब काले धुआं के बाद एक इल्यूजन क्रिएट करने वाला था जिससे मतलब जो माकोतो है उसकी जिंदगी में जो भी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स वगैरह है उससे मतलब उसके सामने आने लगेगा और वो देखने में वो पूरा बिजी हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब माकोतो को उसका विजन आने लगता है कि एक दिन जब वो मतलब आर्चरी क्लब में था, मतलब निशानेबाजी वाले क्लब में था, उसकी जो जूनियर थी वो इसके पास आती है, इससे प्रपोज मारती है और कहती है देखो यार मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ और प्लीज मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में डेटिंग करें। और ये सुनते ही ऑफकोर्स कोई भी लड़का हैरान होगा तो माकोतो भी हैरान हो जाता है और कहता है यार मतलब कैसे तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, मतलब यार पहली बात मैं ना ही अच्छा दिखता हूँ, पढ़ाई में भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं हूँ, प्लस तुम मेरे से लंबी हो, मैं तुमसे मतलब नाटा हूँ, मतलब हम दोनों का जोड़ी सही लगेगा भी नहीं। तो ये सुने तो उसकी जूनियर बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े समय के लिए मतलब ट्राई कर सकते हैं, साथ में बाहर घूमने जा सकते हैं, दूसरे के साथ अच्छे से बात करेंगे, इसके बाद पक्का मतलब तुम भी मेरे प्यार के पीछे पागल हो जाओगे। तो ये सुनने के बाद माकोतो भी कहता है कि हाँ हम एक ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ड्रैगन है ये भी मतलब माकोतो की पूरी मेमोरी में देख रहा है कि माकोतो ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जो माकोतो है एक दूसरी दुनिया से आया तो ऑफकोर्स उसके दिमाग में वहाँ की चीजें रहेंगी, वहाँ टीवी वगैरह, वहाँ के जानवर, वहाँ के सारी चीजें रहेंगी। जो देखने के बाद जो शेन एकदम हैरान होता है कि अरे यार इसकी मेमोरी में तो इतनी मतलब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, इतनी अजीब चीजें तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे बाप रे इतनी मतलब अजीब चीजें, इतनी अलग अलग चीजें मुझे जानना है, मुझे इसके बारे में पूरा जानना है, मुझे इस लड़के से जरूर पूछना पड़ेगा। इसके बाद मतलब हमें वापस सीन शिफ्ट होता है माकोतो के इमेजिनेशन पे, मतलब जो उसके साथ पास्ट में हुआ है उस पर, जहाँ वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम साथ में साथ ट्राई मार सकते हैं, हम लोग थोड़े समय के लिए दूसरे के साथ बात करेंगे, दूसरे के साथ घूमेंगे, तब शायद मतलब मैं भी तुम्हें अच्छे से जान सकूं। और यहाँ पे हमें पता चलता है ये उसके साथ रियल में हुआ था, उसके जूनियर ने
आके इसे प्रपोज मारा था, लेकिन इसने मना कर दिया था और फिर वो रोते रोते चली गई। जब से इसके साथ नाराज है और यहाँ पे मतलब जो अपने होश में आ जाता है, मतलब जो मतलब पूरा उसके माइंड में पूरा मेमोरी क्रिएट हो रहा था जो शेन ने किया था उसके अपने मैजिक से, उसे तोड़ देता है और कहता है कि अब मैं समझ गया जो सुकियोमी ने मुझे पावर दिया है वो क्या था। असल में मैं अपने आसपास मतलब कुछ देर तक एक गोल सा सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ जिसके अंदर मुझ पर कोई पावर वगैरह काम नहीं करेगा, मतलब इसमें से अंदर में कुछ भी कर सकता हूँ। और वो ड्रैगन का जो मैजिक था जो इसने इसके ऊपर किया था उसको तोड़ देता है, कहता है देख भाई तूने जो मेरे पे मैजिक किया था, वो जो मेमोरी वगैरह तूने मुझे दिखाई थी, मैं उसको तोड़ दिया हूँ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और जैसे ही शेन को मारने आता है क्या देखता है, जो शेन है वो कुत्तों वाली हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने मतलब माकोतो की मेमोरी में एक छोटे से पपी को सारी हरकतें करते हुए देखा था और उसको बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता है, तो वो इसी हरकतें करने लगता है। माकोतो देखते कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, मैं तुझे मारने आया हूँ और तू कुत्तों वाली हरकतें कर रहा है। उसके बाद शेन माकोतो से कहता है देखो मेरा नाम शेन है और मतलब एक बहुत खतरनाक मैं ड्रैगन हूँ, तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूँ। इसके बाद माकोतो भी अपने इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद शेन कहता है देखो यार मतलब मैंने जैसे बताया मैं कमाल का ड्रैगन हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन हूँ, लेकिन क्यों ना हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साथ में क्रिएट करें, उसके बाद मतलब मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूँ। इनफैक्ट बोलूँ तो मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा मेमोरी है उस मेमोरी के अंदर मैंने बहुत ऐसी अजीब अजीब और बहुत कमाल की चीज़ें देखी है और मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना है। तो ये सुनने के बाद माकोतो कहता है क्या तुमने मेरी मेमोरी के अंदर देखा? अरे भाई तूने क्या क्या देखा, मुझे सच सच बता दे। तो शेन बोलते हैं यार मैंने कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी देखा है, मतलब तुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे माकोतो भी बोलता है अच्छा ठीक है मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद शेन बोलता है अच्छा ठीक है अब मतलब हमारा रिचुअल करने का समय आ चुका है, जो मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। वैसे तो पेपर वगैरह तो हम लोग लिखेंगे नहीं, ऑफकोर्स कोई ना कोई रिचुअल करेंगे, तो रिचुअल करने लगता है जिसमें दोनों का पावर यूज़ करता है, मतलब अपना और माकोतो का 50-50 पावर यूज़ करता है। लेकिन पता चलता है कि जो माकोतो है उसका पावर ज़्यादा है तो अपना पावर ये कम कर लेता है, मतलब अपना 30 और माकोतो का 70, लेकिन तो भी मतलब नहीं हो पाता, तो फिर से माकोतो का पावर बढ़ाता है 80 और अपना 20 कर लेता है। तब जाके मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है और पूरा मतलब इस लाइट वाइट चमकने लगता है, पूरा जो शेन था पूरा बदलने लगता है। और माकोतो देखते हैं कि अरे बाप रे मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या हो क्या रहा है। यहाँ पर जो शेन है वो सोचता है कि जो मतलब जो मेरे मास्टर जो मतलब माकोतो है एक बहुत स्ट्रांग बंदा है, उसके लिए तो मतलब शायद अगर उसके साथ में रहा तो मैं उसका साथी बनने के भी लायक नहीं रहूंगा, लगभग मैं उसके गुलाम के बराबर ही रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे गुलाम बनना भी मौजूद है और मतलब इसके बाद मैं अपना टाइम बिताऊंगा माकोतो के साथ, वो समय मेरे दुनिया का सबसे अच्छा समय रहेगा। उसके बाद क्या जो वो मतलब जो शेन था वो शेन एक लड़की में बदल जाता है, एक समुराई गर्ल में, मतलब समुराई का कपड़ा आ जाता है, जो देखने में माकोतो भी सोचता है अरे यार ये तो समुराई का कपड़ा पहन लिया है, तो हमारे जापान में हुआ करता है, इसने ये कैसे किया, ये उसने मतलब गाइस माकोतो की। इसका तो शेन कहता से अच्छा गाइस कहती रहेगा क्योंकि अब वो लड़की बन चुका है, वही कहती है कि देखो अब से मैं आपके साथ रहूंगी, आपसे आप हमारे मास्टर है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी एनिमे के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 1 खत्म हुआ था। जो ड्रैगन शेन रहता है एक लड़की में बदल जाता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था हमारे मेन कैरेक्टर माकोतो के साथ। और यहाँ पे माकोतो सोचता है कि अरे यार मुझे लगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम एक ड्रैगन ही रहोगे और मैं तुम्हारे पर सवारी करके 10 उधर ट्रैवल कर सकूँ। तो शेन कहते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो वीक वाला उसका रूप ले लेता है, और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिस कारण मतलब मैंने आपका रूप ले लिया, यानी मैंने एक इंसान का रूप ले लिया क्योंकि आप एक इंसान हो। और शेन ने एकदम समुराई का कपड़ा पहना था, समुराई जैसा पूरा रूप बना लिया था, और वो बताते हैं कि तुम्हारे मेमोरी के अंदर मैंने मतलब समुराई वगैरह देखा जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसका ही रूप ले लिया एकदम समुराई जैसा। और यहाँ पे माकोतो भी समझ आता है कि अच्छा इसने मेरे मेमोरी के अंदर समुराई वगैरह देखा, लेकिन कहाँ से देखा। तब याद आता है कि अरे यार उसने एक ड्रामा देखा था, मतलब एक टीवी सीरीज देखा था समुराई वाला, और इसको मतलब वही ज़्यादा अच्छा लगा। और सच में इसको मतलब पहले हमने एपिसोड 1 में देखा था जो शेन ने उसको कितना अच्छा मतलब उसके जब मेमोरी के अंदर देखा था उसने माकोतो को, वहाँ उसे ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिली जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था, जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और स्पेशली समुराई का तो दीवाना बन गया था, जिस कारण उसने जब मतलब इंसान का रूप लिया, जब उसने समुराई का ही कपड़ा पहना, जो देखने वाले माकोतो के अरमान भी खड़े होते क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सेक्सी कपड़े पहने थे। तो शेन भी बोलती है कि अरे हाँ अपने अरमान खड़े ही रखो, मैं भी मतलब आपको मज़े दूंगी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इसके बाद शेन माकोतो से बोलते हैं अच्छा ठीक है ये सब कांड हो गया, इसके अलावा मैं आपको एक जगह पे ले जाना चाहती हूँ जो मतलब मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब जहाँ से मेरा एरिया रहता है, और मतलब एक धुआं वगैरह फॉर्म करती है। कहते हैं कि इसके मतलब अंदर जाएंगे तो एक पूरा जगह रहेगा जो सिर्फ मेरे अंडर आता है, मेरे अलावा कोई भी मतलब जा नहीं सकता बिना मेरी परमिशन के। और उसके अंदर जाता है तो मतलब पूरा एक बहुत सुंदर जगह रहता है, हर जगह फूल और फल लगे रहते हैं। तो ये देखने के बाद पूछता भी और शेन से माकोतो कि अरे ये कौन सी जगह है यहाँ पे, लेकिन शेन को भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसका जो जगह था ना, मतलब जहाँ सीक्रेट जगह जहाँ वो खुद कंट्रोल कर सकती है, एकदम डार्क रहता था पूरा, हर जगह अंधेरा। लेकिन ये जगह तो जहाँ पेड़ वगैरह हैं फूल वगैरह हैं उसे भी समझ नहीं आ रहा। तो बाद में उसे लेकिन समझ आ जाता कि अच्छा जब इसने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया अब वो ड्रैगन नहीं रहा, अब एक इंसान वाली लड़की बन गया है, जिस कारण
मतलब उसका जो ऐसा जगह था काला अंधेरा वो मतलब बदल कर अब ये फूल अब पूरा पौधे वगैरह में बदल चुका है। यहाँ पे माकोतो भी देखता है कि हाँ भाई सच में यहाँ जो फूल वगैरह रियल है और एकदम खा भी सकता है वो, और देखता है कि हाँ भाई ये जगह है ना, यहाँ खाली शेन इंटर कर सकती है अपने पावर से, और शेन की मर्जी हो जिसको भी अंडर लेगी मतलब जिसको अंदर बुलाएगी वो सिर्फ आ सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो जो पागल मतलब जो भगवान मतलब पागल जो गॉडेस है वो भी मतलब मेरे से दूर रहेगी, मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। प्लस ये जगह देखने से बहुत बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे मतलब मैं पूरा एक शहर भी बना सकता हूँ। उसके बाद जो माकोतो है वो शेन से पूछता है कि देखो यार मैंने सुना है वहाँ पे जो और वगैरह हैं मतलब ऐसे अजीब से जानवर जैसे दिखने वाले लोग वो सब सेक्रीफाइस करते हैं मतलब अपना जान देते हैं तुम्हें, तो उससे मतलब कोई फायदा वगैरह होता है सच में तुम्हें मतलब उनके सेक्रीफाइस चाहिए ताकि तुम उनका धुआं वगैरह हटा सके हो। तो शेन बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, धुआं वगैरह अपने आप आता है, वो अपने आप धीरे धीरे हट जाता है, सेक्रीफाइस से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये सुनने के बाद माकोतो बोलता मुझे लगा ही था, इसलिए चलो मेरे साथ चलो, हम लोग जाके उनका मतलब ये जो है ना उनको ऐसा लगता है वो सब क्लियर कर देंगे, बताएंगे कि नहीं भाई सेक्रीफाइस मत करो, कोई भी मतलब नहीं होगा। तो मतलब जो जगत है वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे जो मतलब एमा रहती है वो पिग गर्ल वो भी आ जाती है, माकोतो से कहती है अरे माकोतो प्लीज आप कहीं मत जाइए, वो शेन के साथ लड़ने मत जाइए क्योंकि वो बहुत खतरनाक ड्रैगन है, वो मतलब आपको मार भी। लेकिन इधर एमा का ध्यान जाता है एक लड़की पर, उसे भी समझना कि लड़की कौन है। वो लड़की बताती है अरे मैं ही शेन हूँ, ये मेरे साथ हमला करने आए थे, इन्होंने मुझे मारा भी और बहुत चोट पहुंचा यार, मैं तो बहुत डर गया था, मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया और मैं इनकी नौकर बन गई, मतलब इनके एक साथी बन गई। और यहाँ पे एमा को समझ नहीं आ रहा भाई ऐसे कैसे हो गया, शेन मतलब इतना खतरनाक ड्रैगन ये लड़की बन गया, मतलब माकोतो से ये हार गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन वो बाद में प्रूफ करती है अपना कुछ पंख वगैरह दे के, जो देखने के बाद सच में उसे विश्वास हो जाता है और एमा बेहोश हो जाती है। इसके बाद रात का सीन शिफ्ट होता है, मतलब वो गांव में पहुंच जाते हैं जहां सारे और वगैरह रहते हैं और वहां पे पूरा पार्टी चल रहा है। इससे पहले वो लोग हमेशा सेक्रीफाइस करते थे, लेकिन अब से जो शेन है, शेन जा चुका है, एक लड़की बन चुका है, तो अब से मतलब परेशान नहीं करेगा, ना ही सेक्रीफाइस देना है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा मतलब पार्टी वगैरह जश्न वगैरह मना रहे हैं। और जो एमा है माकोतो के पास आती है, उसका शुक्रिया करते हो, कहते हैं कि आपके कारण ये सब हो पा रहा है और हम लोग पहले की तरह सेक्रीफाइस करते हो, किसी ना किसी बंदे का जान जाता, लेकिन आपने हमें बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो शेन है वो भी मतलब गाँव के आदमी के बाजू में बैठी है, वो भी पार्टी वगैरह का मजा ले रही है। और जो आदमी उसके बाजू में बैठा है वो कहता है कि जो मतलब ये है माकोतो, इन्होंने तो मतलब कल्याण कर दिया हमारे ऊपर, इतने सालों से जो सेक्रीफाइस का हम लोग काम करते थे वो हमें करना नहीं पड़ता। इन्होंने मतलब बोला जाए तो मेरी बेटे का भी बदला ले लिया, क्योंकि एक समय पहले मेरी बेटी ने भी सेक्रीफाइस दिया था, लेकिन अब किसी को मतलब देने की जरूरत नहीं है। बस मतलब ये जो नर्क भरी हमारी जिंदगी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने पीने का मिलता नहीं है, हम जैसे तैसे गुजारा मतलब कर रहे हैं। ये भी मतलब अगर आज़ाद हो जाए, मतलब हमें अच्छा जगह रहने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो शेन बोलता है इसी बात है, मेरे पास एक जगह है जहाँ तुम जा सकते हो, जहाँ तुम अच्छे से रह पाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, और जितने भी मतलब गाँव वाले लोग थे, जितने भी और थे, वो सब अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। ये देख के माकोतो को भी समझ नहीं आता और कहता है शेन से क्या यार ये सब हमारे साथ आने वाले हैं क्या, ये सब अपने सामान क्यों पैक किए हैं। तो यहाँ पे शेन बताते हैं कि हाँ ये सब हमारे साथ आ रहे हैं, ये हमारे साथ रहेंगे एक कल्याण बहुत अच्छी वाली जगह पे। तो माकोतो पूछता है कौन सी जगह पे। तो शेन बताते हैं कि यार जब से हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था ना, मेरा जो जगह था ना मतलब सीक्रेट जगह, वहाँ पे पहले खाली अंधेरा वगैरह हुआ करता था, कुछ भी नहीं, लेकिन अब वहाँ पे मतलब फल फूल घास वगैरह है, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे मतलब हम सब रह सकते हैं। लेकिन माकोतो का मतलब कोई प्लान नहीं था इनको लेने का, इसलिए मना करता कि यार ये सब तुम कैसे ले सकती हो, और बताने लगता कि यार लेकिन अगर बाई चांस मान लो इसके अंदर वो लोग गए और वहाँ पे कोई डेमन वगैरह हमला कर दिया तो लोग कैसे लड़ेंगे। तो अभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि बिल्कुल सेम जैसे दिख रही थी, सेम टू सेम। वो कहते हैं अगर मान लो कि बाई चांस अगर डेमन आ गया तो मैं उस सब पे हमला करूंगी, मैं सबको मारूंगी। और उस लड़की को देखते ही सबसे पहले माकोतो हैरान हो जाता है, सोचता है क्या ये शेन की बच्ची है, क्योंकि शेन जैसे दिख रही है। तो शेन बताते कि नहीं मेरी बच्ची नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरी एक हिस्से से मतलब मेरे एक फ्रेगनेंट से बनी है। उसको तो माकोतो ये भी कहता है कि अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो अगर, लेकिन ये लोग रहेंगे कहाँ, वहाँ पे तो कोई घर वगैरह नहीं है। तो शेन अपने मैजिक से उन जिनका भी वो घर वगैरह रहता है वो सबको ट्रांसफर कर देती है वहाँ पर ही, मतलब वो इसको सीक्रेट जगह पे, मतलब सब कुछ वहाँ पे आ चुका है। उसके बाद से जितने भी और वगैरह हैं वो सब वहाँ रहने लगते हैं और सब ने अपना घर काफ़ी अच्छे से बना लिया है। और बहुत मतलब फिर कुछ दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है, सारे और ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह कर लिया है, जो देख कर माकोतो भी हैरान होता है कि वाह यार इतनी जल्दी मतलब इन्होंने पूरा इतना डेवलपमेंट भी कर लिया है। और अपने मतलब एक तंबू बना के इनको मिला था मतलब माकोतो कि हाँ कि आप यहाँ पे रहिए कुछ समय के लिए, जल्दी आपके लिए घर भी बन जाएगा। और मतलब अपना मैजिक का वो देख रहे कि हाँ भाई किसमें मैजिक अच्छा हूँ। उसमें 5 एलिमेंट थे, मतलब मिट्टी, फिर डार्क, फिर बिजली, पानी, आवाज़। उसमें जो मतलब पानी है, पानी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो बिजली है वो बिजली में उतना कुछ खास नहीं है। और उसके पीछे बैठी है शेन, और शेन है ना जब मतलब वो बैठा है तो उसके मेमोरी में पूरा सब देख रही है, समुराई वगैरह, उसके मेमोरी में सब कुछ जो उसने पृथ्वी वगैरह पे देखा है, उसको सच में बहुत ज़्यादा मजा आता है वो सारी चीज़ें देख के। स्पेशली वो समुराई वाला टीवी सीरीज़, और टीवी सीरीज़ के जितने भी एपिसोड जो माकोतो ने देखे हैं वो सब ये भी देख रही है। और जब जब शेन मेमोरी मतलब देखती है उस समय मतलब माकोतो वहाँ से हिल नहीं सकता, अगर वो हिलने की कोशिश किया तो मेमोरी नहीं देख पाएगी। यहाँ पे मतलब माकोतो का भी दिमाग खराब होता है कि यार मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगा। तो वो मतलब मना कर देता है शेन से कि नहीं देखो तुमने कहा था कि जो पूरा जगह है उस एरिया का मैं मास्टर हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो मतलब मैं है सब मास्टर, मैं तुम्हें मना करता हूँ कि
बस आज के लिए तुमने बहुत देख लिया, आज तुम्हें मतलब अब मैं अलाउ नहीं करूँगा देखने के लिए। यहाँ पे मतलब वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं शेन के, नहीं प्लीज़ 2-4 एपिसोड और देख लेने दीजिए ना यार, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और रिक्वेस्ट करने के चक्कर में मतलब माकोतो की मेमोरी में से एक मतलब क्लिप निकाल लेती है जिसमें एक मतलब लड़की, बहुत सेक्सी सी लड़की, हॉट सी लड़की बिल्लियों वाले कपड़े पहन के म्याऊं कर रही है। इसके बाद जो शेन है वो भी बिल्ली जैसा बनकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ करने दीजिए ना, म्याऊं म्याऊं करने लगती है। तो यहाँ पे माकोतो भी सोचता है कि यार इसको बोल का कोई मतलब नहीं है, मेरी बात समझने वाली नहीं है, लेकिन यार मुझे भी ऐसे तकलीफ ही होगा। यहाँ पे जो है शेन भी समझ जाते कि अच्छा ठीक है, मतलब जब मैं आपकी मेमोरी देखूंगी, जब आप हिल नहीं पाओगे, लेकिन मैं एक तरीका मतलब ढूंढ लेती हूँ, मतलब टीवी बनाने का मैं तरीका पता कर चुका, मतलब मैंने आपको मेमोरी के जरिए देख लिया टीवी कैसे बनाया जाता है, तो मैं सामान लाने जा रही हूँ, उससे मैं टीवी बना दूंगी, फिर आपको टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। फिर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे माकोतो देखता है कि यार ये जो मेरी मेमोरी देख रही थी, मेमोरी मतलब मेरे सामने पूरा ऐसे देख रही है, ऐसे छोड़ दिए इसको, मतलब इसने छुपाया नहीं है। तभी उसका ध्यान जाता है उस मेमोरी में, उसको उसका फोटो दिखाई देता है जो उसने अपने फैमिली के साथ लिया था। और फोटो देख के याद आता है कि अरे यार मुझे तो अभी याद आया कि जो मेरे मम्मी पापा है वो भी पृथ्वी से नहीं थे, वो भी एक दूसरी दुनिया से थे। तो अब मतलब मेरा मेन मकसद ये होता है अपने मम्मी पापा के बारे में पता करने के, लोग कौन सी दुनिया से थे और वो लोग मतलब पृथ्वी पे क्यों आए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बौने बूढ़े आदमी की तरफ जो बदे भाग रहा है और उसके पीछे एक बहुत खतरनाक मकड़ी वगैरह पड़ी हुई है। उसके बाद सीन वापस सीन शिफ्ट होकर आता है माकोतो पे, जो कि मतलब अभी कमरे से अपने बाहर निकल चुका तंबू वगैरह से, और देखते हो जो और लोग हैं वो एक पेड़ काट रहे हैं इसके लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन उनसे वो पेड़ कट नहीं रहा क्योंकि पेड़ है वो बहुत ज़्यादा मोटा है। तो माकोतो बोलता है अच्छा टेंशन मत लीजिए, मैं ट्राई मारता हूँ। उसके बाद एक छोटी सी तलवार थी जो कि इन्हीं लोगों ने दिया है, तो उसका यूज़ करता है, थोड़ा सा अपना पावर लगाता है जिससे पेड़ वगैरह कट जाता है, क्योंकि पहले से मतलब इस दुनिया में वो नॉर्मल लोगों से, यहाँ के मतलब नॉर्मल लोगों से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पेड़ वगैरह वो काट भी लेता, पूरा वैसे उठा लेता काटने के बाद, जो देखने के बाद और भी हैरान है कि अरे बाप रे तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद उसका ध्यान जाता है माकोतो का कि वो और में से एक और का हाथ कटा हुआ है, तो उनसे बोलता है अच्छा ठीक है हाथ मेरे पास लाइए। तो अपना पावर यूज़ करके उसको मतलब वो ठीक कर देते उसका जो कटा था, और देखने दो लोग तो और भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे माकोतो भी सोचते हैं कि यार मुझे लगा नहीं था कि इतना जल्दी इतने अच्छे से ठीक हो जाएगा, मुझे लगा ठीक होगा पर इतना जल्दी नहीं। और समझ आता है जो पावर सुगुमी ने इसे दिया है ये वही पावर है। खुश है कि अरे भाई यार तूने कितना कमाल का पावर दिया यार, तू कमाल का भगवान है। उसका जो माकोतो है वो भी अपना हाथ काट के उसको मतलब हिल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो अपने हाथ को हिल नहीं कर पा रहा। तो समझ आता है अच्छा ठीक है ये जो हेलिंग पावर है वो खाली मैं दूसरों पे यूज़ कर सकता हूँ, अपने पे हिल मतलब नहीं कर सकता। उतने में उसका ध्यान जाता है जो शेन है वो शेन आ रही है भागते हुए, और अपने गोद में उसने मतलब एक बौने आदमी को लिया है, वही बूढ़ा बौना आदमी जिसको मैं थोड़ी देर पहले देखा था, जिसके पीछे बहुत बड़ी मकड़ी पड़ी हुई थी, और वो मकड़ी भी इसके पीछे आ जाती है। और शेन समझाती कि अरे यार ये ऐसी मकड़ी है जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगा है, और मतलब सब कुछ ये खाते जाती है, मतलब कुछ भी वो पेड़ पौधा पत्थर वगैरह सब खाती है, तो भी इसका भूख वगैरह नहीं जाता। और ये मतलब हमारे इस एरिया में अटैक करने आ गई है, इसलिए मतलब इसे रोकना है, तो जाइए आप इसे रोकिए। माकोतो देखते क्या यार मुझे रोकना है यार, कैसे रोकूं। तो शेन बताती है बस आपको इसको थोड़ा सा डैमेज देना है, मतलब खाली इसको चोट पहुंचाना है, फिर इसके बाद यहाँ से चल जाएगी, उतने में इसका पेट फिलहाल के लिए भर जाएगा। तो यहाँ पे माकोतो भी सोचता अच्छा ठीक है एक मकड़ी है, मकड़ी यानी बग है, बग लोग रहते मैंने सुना है आग के सामने वीक रहते, तो अपना आग वाला पावर यूज करता है, उस ब्लैक मकड़ी पे वो हमला करता है जिससे उसे चोट भी लगता है, कट पीट भी जाता है, लेकिन वापस वो रीजनरेट होने लगता है। यहाँ पे ये देखता है कि अरे बाप रे तो रीजनरेट हो रहा है, इसलिए मुझे अच्छे से इस पर हमला करना है, एक बार में मारना है। तो बार बार उस पर हमला करता है और बार बार वो मतलब रीजनरेट होता है, और फिर देखता है कि हाँ भाई लेकिन मैंने इसको मतलब डैमेज काफ़ी ज़्यादा दे दिया, अब तो इसे जाना चाहिए। तो शेन से बोलता है कि अरे यार देखो तुमने कहा था मैं इसको डैमेज दे दूंगा तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये जा क्यों नहीं रहा। तो शेन समझाती कि अरे लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा डैमेज दे दिया, अब शायद आपको पसंद करने लगा तो शायद यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ पे ये भी देखता माकोतो क्या रहा है इससे थोड़ी ना होता है। उसका सोचता है फिर भाई मैं अपना खतरनाक अटैक करूंगा, इसको मारना पड़ेगा, ऐसे तो ये जानने वाला है ही नहीं। तो अपना शील्ड वगैरह ऑन करता है, हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो मकड़ी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है, इसका शील्ड तोड़कर वो माकोतो पे ही हमला कर देता है। और इसके बाद माकोतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, चिल्लाता साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा शील्ड तोड़ मुझ पर भी हमला किया। यहाँ पे अपनी पूरी जान लगाता है, पूरा उसको आज़ाद कर लेता खुद को उसके हमले से, और अपना पूरा जान लगा के उस मकड़ी पे हमला करता है, उसकी बैंड बजा देता है। इतना पावरफुल हमला करता है जो मकड़ी है वो बहुत पहाड़ों से जाकर टकराता है। यहाँ पे शेन है वो बूढ़ा बौना देख के भी ये भी हैरान करे बाप रे इस लड़के के अंदर इतनी पावर थी क्या। और यहाँ पे मतलब जो माकोतो है जैसे उस पर हमला करता है पूरा थक जाता है और वो बेहोश हो जाता है उतने में, लेकिन जो मकड़ी है वो मकड़ी खुद को वापस रीजनरेट कर लेता है और वापस आ जाता है माकोतो के पास, और उसे पकड़ के बहुत ज़्यादा खुश है इस्तेमाल करने लगता है। कहते हैं कि अरे यार लड़के तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो यार, मैं तुमसे अपने मतलब तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मतलब तुम्हारे साथ गुजारना है। यहाँ पे शेन देख के हैरान होती कि अरे यार ये मकड़ी को क्या हो गया, ये मतलब मेरे मास्टर को पसंद करने लगी क्या। तो उसके पास मकड़ी के पास जाए कुछ बोलती है, लेकिन मकड़ी ध्यान नहीं देती। तो मकड़ी को मार के सबसे पहले माकोतो को आज़ाद करती है, उसको मतलब आराम पहुंचाने लगती है, और मकड़ी को अपने इंट्रोडक्शन देती है और कहती है देख भाई मैं शेन हूँ, तुम मुझे पहचानी, लेकिन मकड़ी नहीं पहचानती। तो शेन बताती है कोई बात नहीं, पहले मैं ड्रैगन थी अब मैं इंसान का रूप लिया है, ये कहन तो मुझे नहीं पहचान पा रही, लेकिन यार थोड़ी देर पहले तूने ये कहा था कि जो मतलब माकोतो है मेरे मास्टर, तो इससे दूर नहीं जाना चाहती, तो इसको पसंद करने लगी है, लेकिन तू यार ऐसा मकड़ी के रूप में रहेगा तब तो नहीं मतलब इसके पास रह पाएगी, क्यों ना तू भी मेरी तरह कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर ले, जैसे मेरे ड्रैगन से इंसान बन गई, तू भी मतलब इसी इंसान वगैरह
वगैरह बन जाएगी तो कर सकती है तू। तो मकड़ी बोलता है कि यार लेकिन कैसे यार, वो तो सो रहे हैं, मतलब मैं ऐसे बिना परमिशन का तो नहीं कर सकती। तो शेन बोलता है अरे कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो कर लेती है और वो भी एक इंसान बन जाती है और वो भी एक लड़की बनती है ब्लैक बालों वाली, जो देखने के बाद शेन को थोड़ी सी जलन होने लगती है कि यार इसका तो बाल ब्लैक है, मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है। उसके बाद शेन शिफ्ट होता है मकोतो पे, जो कि अभी अभी उठा है, और उठने के बाद देखता है कि यार मेरे चोट वगैरह लगा था, सब ठीक हो चुका है। और तभी ध्यान जाता है बाजू में एक लड़की बैठी है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वो मतलब स्पाइडर ही थी। और वो मतलब मकोतो को देख के बोलती है अच्छा आप उठ गए मास्टर, अब से मतलब मेरे मास्टर है, मैं आपकी नौकर हूँ, और अब से मेरी पूरी जिंदगी, पूरा मेरा शरीर, पूरी मेरी आत्मा सिर्फ आपका है। और ये देखने के बाद मकोतो एकदम हैरान और देखते क्या यार ये लड़की तो काफी सुंदर है, लेकिन देखने से कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है यार। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।